नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल मेरे सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को जो कि आज जुड़े हैं हमारे साथ ऑन दिस शो स्पिरिचुअलिटी विद आरजे ऐश्वर्या। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते दर हफ्ते मैं आपसे मिलती हूँ और आपके लिए एक से एक अनुभवी, ज्ञान से भरपूर ऐसे गेस्ट लाती हूँ, ऐसे गेस्ट स्पीकर्स लाती हूँ जो कि आपको आपसे बहुत अच्छे से मिलाएं और थोड़ा बहुत परमात्मा के भी करीब लाएं। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमारे साथ जुड़े हैं नन अदर देन विवेक काश्यप फ्रॉम कैलिफोर्निया। जी हाँ, विवेक जी पिछले 20 साल से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हैं एज अ प्रोफेशनल एंड फॉर 25 years, last 25 years, he's been practicing Raj Yoga meditation plus conducting webinars, workshops all around the US and overseas also. And the fact is that उनकी जो है उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर, उन्होंने हार्ट इंटेलिजेंस पे जो है सर्टिफाइड भी हैं। वो एक लाइफ कोच भी हैं और वो जो है आपके पास्ट ट्रॉमास, पास्ट के जो ब्लॉकेजेस हैं जो आपको अपनी पोटेंशियल से मिलने से रोकते हैं, उन चीजों को वो कैसे समझदारी से आपको टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं कि जिससे आप अपने पास्ट ब्लॉकेजेस को हील कर सके। उनसे जो भी समस्याएं आपको अपने से मिलाने में और अपने आप को इस लाइफ में फुल पोटेंशियल, फुल जॉय से रोक रही हैं, आप उन सब चीजों को पीछे रखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी कम्युनिटीज एंड कॉर्पोरेट्स में जो है माइंडफुलनेस की कम्युनिटीज भी स्टार्ट करी हैं और उनका वर्क बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ रेडियो मिर्ची के स्टूडियोज में ज्वाइन हुए हैं। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। Thank you, Aishwarya ji. Thanks for inviting me. यू वेरी वेलकम, थैंक यू। एंड मैं आज आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप जो है इतनी सारी चीजों में सर्टिफाइड हैं, इतनी सारी बातों में आप आगे अग्रसर हैं और लोगों को जो है उनकी फुल पोटेंशियल में आप जीने की राह बता रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए आज आप क्या लाए हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं? तो मेन आजकल मैंने ये देखा ज्यादा से ज्यादा कि लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी की काफी प्रॉब्लम है। जी तो जी। जिससे भी बात करो स्ट्रेस और एंजाइटी का इश्यू है। हम्म। और इंक्लूडिंग इतना है कि अभी लोगों ने उसे एक तरीके से नॉर्मलाइज कर लिया कि अरे आपको भी स्ट्रेस है, मेरे को भी स्ट्रेस है। हम्म। अब कई बार आप किसी की बातें सुनो तो वो आपस में ऐसे बात करते हैं कि जैसे स्ट्रेस जो है अच्छी चीज है, तो ये दिखाना चाहते हैं मेरी लाइफ ज्यादा स्ट्रेसफुल है कंपेयर टू आपकी लाइफ से। तो जब मैं ये सुनता हूं तो मेरे को लगता है कि स्ट्रेस जो है ये एक तरीके से नेचुरल वे नहीं है लिविंग की। हम अपनी लाइफ को अगर स्ट्रेस फ्री बनाए, एंजाइटी फ्री बनाए, तो हम जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो हमारा पूरा पोटेंशियल है, वो पूरा हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज हम सबके पास, अगर ये समझ लो कि सबके पास 100 यूनिट की एनर्जी है हर रोज, या तो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में लगा सकते हो और पॉजिटिव करने में लगा सकते हो, या स्ट्रेस और एंजाइटी को डील करने में लगा सकते हो। जी जी। तो सबके पास ही 24 घंटे है, सबके पास ही सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी है। तो मेरा हमेशा मोटिवेशन ये रहता है कि किस तरीके से लोगों को मैं हेल्प करूं ताकि वो अपना स्ट्रेस और एंजाइटी को हटा सके और आगे बढ़ सके। और ये जितनी भी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहले मैंने खुद प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरे को खुद स्ट्रेस से प्रॉब्लम थी, कुछ एंजाइटी से प्रॉब्लम थी। और हम्म। जबकि सब कुछ मेरे को जैसे नॉलेज है, ज्ञान है कि ये सही है, ये चीज गलत है, मगर कैसे उसको प्रैक्टिस में लाऊं, कैसे उसे प्रैक्टिकल बनाऊं। जी तो ये जी। मेरी सर्च थी जिससे कि पहले मुझे फायदा हुआ और फिर मैंने हम्म। वही सारी चीजें औरों को शेयर करना शुरू की, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से लोगों को काफी बेनिफिट मिला। वंडरफुल। नहीं, डेफिनेटली आपने देखिए, इंसान जो है जो अपना दर्द को एक स्टेपिंग स्टोन बना ले कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वही दूसरों को भी हील कर पाता है। ये चीज तो डेफिनेटली मैं भी अनुभव से बोल सकती हूँ। तो अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि पहली बात तो जो एंजाइटी में लोग बाग होते हैं,
कुछ लिसनर्स को शायद पता भी होगा और कुछ को नहीं पता होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा एंजाइटी आप पहले डिफाइन कर दें हमारे लिए, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उस चीज को कैसे डील किया जाए। या तो एंजाइटी देखो मेडिकली जो है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, एंजाइटी की जो इमोशन है वो एक नॉर्मल इमोशन है। तो हर किसी को एंजाइटी एक्सपीरियंस होती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे एंजाइटी कभी एक्सपीरियंस नहीं हुई लाइफ के अंदर। हाँ, कुछ लोग मैनेज बेटर करते हैं, कुछ नहीं। मगर एंजाइटी का मेन पर्पस होता है कि अगर जैसे कोई भी चैलेंज लाइफ में आ रहा है, कोई भी सिचुएशन लाइफ में आ रही है जो कि चैलेंजिंग है, तो वो एक तरह से अलार्म का काम करती है। तो जब एंजाइटी की इमोशन आती है तो आप थोड़ा और सतर्क हो जाते हो, थोड़ा और फोकस हो जाते हो। जैसे पुराने जमाने में जब लोग जैसे जंगल में रहते थे या हंटिंग करते थे, तो हमेशा उनको डर लगा रहता था कि कोई जानवर नहीं आ जाए, कोई प्रीडेटर नहीं आ जाए कि उनके पीछे, जिससे कि उनकी अपनी लाइफ खोनी पड़े। तो हमेशा वो अलर्ट पे रहते थे। तो वो एंजाइटी की जो इमोशन थी उनको हमेशा अलर्ट पे रखती थी। मगर अगर यही एंजाइटी अगर आप मैनेज नहीं कर सकते और जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, जब ये बहुत बढ़ जाती है, तो तब आप ऑपरेट नहीं कर सकते डे टू डे, तब आपका पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो एंजाइटी एक तरीके से नॉर्मल इमोशन है, और इसका फंक्शन यही है कि आपको सतर्क करे कि क्या एक्शन लेना है किसी सिचुएशन के अंदर। अगर डेंजरस है तो आपको भागना है, जैसे जैसे फाइट और फ्लाइट का सिंड्रोम आपने सुन रखा जी होगा। जी जी, सुना फ्लाइट मतलब सुना। कि मेरे को भागना है, और फाइट मतलब मेरे को खड़े होकर लड़ना है। तो जी अगर मैनेजेबल एंजाइटी है तो ये दोनों काम हो सकते हैं। मगर अगर एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एक तीसरा सिम्टम आता है, फ्रीज। फ्रीज मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप भाग सकते हो, ना आप लड़ सकते हो। अब जैसे बिल्कुल शॉक हो गया आपका सिस्टम। तो हम्म। उस केस के अंदर आप एक तरीके से अटैक के अंदर जा सकते हो, पैनिक अटैक है, एंजाइटी अटैक है। मगर बॉटम लाइन, एंजाइटी आपको बहुत सतर्क करती है, प्रिपेयर करती है कि कोई भी चैलेंज आप उसको डील कर सकते हो। हर कोई एंजाइटी डील करता है। आप जैसे अगर आपका इंटरव्यू है, राइट, तो हम्म। इंटरव्यू से पहले आपके यू फील लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी। अगर आप राइट। किसी बड़े बड़ी अथॉरिटी फिगर से मिलने जा रहे हो, कोई सेलिब्रिटी है कुछ, उस टाइम आपको एंजाइटी फील होती है। तो जैसे ये सारी, और जैसे मैंने तो बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम किए भी हैं, तो इतने हम्म। प्रोग्राम करने के बाद भी जब भी नया प्रोग्राम होता है, इंक्लूडिंग दिस इंटरव्यू, तो थोड़ी सी एंजाइटी रहती है। ये जी हर चीज जी ठीक हो, गलत नहीं हो। जी तो जी जी। पुराने टाइम के अंदर दूसरे चैलेंज थे, मगर आज के टाइम के अंदर लोग एंशियस फील करते हैं कि मैं इस सिचुएशन के अंदर, लोग मेरे को रिजेक्ट ना कर दे, राइट, मेरे आइडियाज को रिजेक्ट ना कर दे, या मेरे पास इनफ मोरल सपोर्ट है, या मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड्स मेरे को प्यार करें और मेरे को रिजेक्ट ना करें। कई बार एंजाइटी होती है कि लोगों के पास पैसा कम है, तो उस वजह से एंजाइटी। अभी जैसे पेंडेमिक है, तो कब लाइफ नॉर्मल होगी, इसकी एंजाइटी है। तो ये सारी चीजें अलग अलग चीज तरीके से एंजाइटी कॉज करती है। मगर एंजाइटी खराब चीज नहीं है अगर ये मैनेज कर ली जाए तो। अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर ये मैनेज कर ली जाए तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा किया कि आपने एंग्जाइटी थोड़ी सी हमारे लिए डिफाइन करी। क्योंकि बहुत लोग हैं वो सोचते हैं कि एंग्जाइटी हमें तो है नहीं, मतलब ये तो पता नहीं कौन से नए शब्द हैं या क्या है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अगर आप बोलो कि आपको यू आर डीलिंग विद एंग्जाइटी, दे विल बी इन डिनायल बिकॉज दे डोंट इवन नो कि फीलिंग क्या होती है एंजाइटी की। भले वो रोज एंजाइटी फील करते हो लेकिन उनको पता भी नहीं होगा। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि आपने कहा मैनेज कर ली जाए तो अब यस। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एंजाइटी के हमने एंजाइटी की आपने एक पहचान दी है अभी। अब मैं थोड़ा सा और इसको पूछूंगी कि लेट्स डिग अ लिटिल डीपर एंड फाइंड आउट कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंजाइटी। आपने एक दो चीजें बोली यहाँ पर, जैसे अभी की लोगों का पे क्या इम्प्रेशन है, राइट, और क्या चीज है जैसे नर्वसनेस हो जाती है। तो उसके कॉजेस अगर आप हमारे को थोड़ा सा और लिस्ट डाउन कर दें हमारे लिस्टर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, तो दैट बी ग्रेट। या तो एंजाइटी के अलग अलग कॉज हैं। एक तो अगर जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो, चाहे आपका ऑफिस है या घर है, अगर वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है और वो स्ट्रेस कंटिन्यूअसली रहता है, आपका एनवायरनमेंट में जैसे घर के अंदर हमेशा झगड़ा होता रहता है, या शोर है, या जहाँ पे आप कहीं पे रहते हो वहाँ पे बहुत ज्यादा आउटसाइड नॉइज है, ये सारी चीजें अगर कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है तो ये आपको एंजाइटी कॉज करेंगी, राइट। अगर जैसे किसी के घर के अंदर कोई पेरेंट है जो कि बहुत गुस्से वाला नेचर है, राइट, तो अगर हम्म। जैसे फादर ऑफिस से शाम को घर पे आते हैं, तो सबको मालूम है डैडी का मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मम्मी पहले बोल देती है अभी बात मत करना, कुछ उस रूम में चले जाओ, उस रूम में चले जाओ, जी। बिकॉज यू आर ऑलरेडी अनशियस कि अभी पिताजी किस बात पे भड़केंगे, राइट। तो
हुआ ही नहीं है वो सिचुएशन, उससे पहले उसका स्ट्रेस है, और अगर वो स्ट्रेस बढ़ता जाए तो यू ऑलवेज फील एंशियस, यू नो। तो अगर फिर उसके बाद आपके फादर आपको बुलाएं भी किसी नॉर्मल चीज के लिए भी, ये सामान की तरह, उनके बुलाने आवाज सुनते साथ ही आपको एंजाइटी फील हो जाएगी, राइट। जी जी। तो ये सारी चीजें जो कंटिन्यूस स्ट्रेस है, ऑफिस के अंदर अगर बॉस के साथ रिलेशनशिप नहीं अच्छी है, या पीयर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो ऑफिस जा रहे हो आप, और यही सोच के कि मेरे को ऑफिस जाना है, आपको एंजाइटी फील होगी। यू नो, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक यूएस के अंदर किस दिन होते हैं? मंडे। नो, संडे, सेकेंड हाफ ऑफ द डे। जो लोगों को ये रियलाइज होता है कि मेरा वीकेंड खत्म ओ होने माय वाला है और कल गॉड, मेरे को ओ ऑफिस रियली। जाना है, तो ओ इट वाओ। कॉजेज दैट काइंड ऑफ एंजाइटी इन पीपल, यू नो। वो अगर कंटिन्यू स्ट्रेस है तो एंजाइटी होती है। फिर हम्म अगर जैसे बचपन के अंदर कुछ हुआ, कोई एब्यूसिव सिचुएशन हुई, या आपने कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन डील की, यू नो, जैसे यू लूज योर मदर और फादर, वट एवर इट इज, हम्म। वो ट्रॉमा अगर हील नहीं हुआ तो वो हमेशा एंजाइटी की तरह आपके पास रहेगा। ओके। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इश्यूज होते हैं, जो कि टाइप ए पर्सनैलिटी होती है। अगर पेन यहाँ पे रखा है तो यहाँ से उधर नहीं होना चाहिए, ग्लास इधर रखा है तो उधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो दैट, जिनके पास ये टाइप ए पर्सनैलिटी है, उनको एंजाइटी काफी होती है। खुद को ही नहीं, उनके तो आसपास वालों को भी वो एंजाइटी देते ओ हैं। यार, तो वो ओसीडी नहीं कहलाते? उनको ओसीडी जैसे होता है, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता जब है जब बेसिकली। ये एक्सट्रीम हो जाता है ओ। एंजाइटी, तब ये ओसीडी ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। अब अच्छा अच्छा। अब जैसे कुछ आपने सुनी भी होगी कहानियां कि जैसे कुछ सोल्जर्स हैं हम्म जो कि वॉर के बाद वापस घर आते हैं, तो उनको पीटीएसडी होता है, राइट। वो एक्सट्रीम फॉर्म हम्म। ऑफ एंजाइटी है, यू नो। कुछ नहीं भी हो, मगर वो इतने डरे होते हैं, उनके अंदर जो डर है वो वो भर गया, यू नो, वो निकला नहीं है। तो उनका सिस्टम हाँ हमेशा ओवरवेल रहता है, नर्वस सिस्टम हमेशा ओवरवेल रहता है, और थोड़ा सा भी कहीं से कुछ आवाज आई तो हमेशा लगता है, अरे ये गोली की आवाज तो नहीं है, ये ऐसी ऐसी आवाज तो नहीं है। हाँ, तो मतलब बंदूक वो खड़े एक्सट्रीम हो केस जाओ, होता है। राइट, या अपनी जान की उसके लिए बेसिकली उनको सिक्योरिटी के लिए वो डर रहता है। सो दैट यस। इज देयर। या। तो ये सारे अलग अलग रीजन हैं जिनसे आपको एनजाइटी फील होती है, यू नो। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, कि अगर जैसे आपने कल एनजाइटी फील की, या परसों एनजाइटी फील की, राइट, या पिछले हफ्ते एनजाइटी फील की, मगर आपने वो एनजाइटी रिलीज नहीं की अपने सिस्टम से, तो एनजाइटी अपने आप आपका सिस्टम छोड़ के नहीं जाती। मतलब सिस्टम मतलब आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, आपका फिजिकल बॉडी, एनजाइटी ऐड होती रहती है। तो जो पिछले अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया वो सिर्फ ऐड होता रहेगा, अगर आपने उसको रिलीज नहीं किया अपने सिस्टम से। और फिर इस मोमेंट में कोई भी इश्यू हुआ, तो अभी अभी जो इशू हुआ उसकी तो एंजाइटी फील करोगे, मगर जो पिछला पूरा जमा हुआ है वो सब भी फील करोगे। इसलिए कोई छोटा सा इवेंट हुआ और आप एकदम से भड़क जाते हो, गुस्सा आ जाता है आपको, राइट। तो आपने किसी को कुछ बोल दिया गुस्से में, ये वो, फिर एक दो घंटे के बाद जब आप शांत होते हो, फिर आपको रियलाइज होता है, अरे ये सारी चीजें जो मैंने बोली, इतना गुस्सा किया, इसका इसका कोई वो नहीं था, यू नो, मीनिंग नहीं मतलब नहीं था, था, मेरे को नहीं, हाँ। मतलब नहीं था, करना चाहिए था। मगर जो आपने किया उस टाइम तो हो ही गया, और जिससे आप रिलेशनशिप खराब हुआ वो हो गया, क्योंकि आपने जो कुछ भी बोला। मगर आपको ये रियलाइज होता है कि इतनी छोटी सी बात है, मेरे को इतना सारा गुस्सा, वो वाह छोटी या। सी बात इस मोमेंट में थी, मगर जो आपका पिछला पुराना एंजाइटी और जो स्ट्रेस भरा हुआ था वो सब ट्रिगर हो गया एक साथ, राइट। तभी कहते हैं कि मतलब आपने जो ये बात कही कि एक ये चिड़चिड़ापन जो हमेशा कुछ लोगों को हमेशा रहता है, चिड़चिड़ापन, दैट्स बिकॉज प्रॉब्ली इट्स जस्ट सिटिंग देयर, वो इमोशंस के ऊपर वो जो है हीलिंग हुई नहीं है, रिलीज किया नहीं है, और उसके ऊपर एक के ऊपर एक जो है थोपते रहते हैं, तो वो जो है इरिटेशन के फॉर्म में एक तरह से आता है, जो कांस्टेंट हो जाता है कुछ लोगों के कांस्टेंट हो नेचर। जाता है यार। कोई भी बात कहो तो एकदम झट से गुस्सा हो जाएंगे, मतलब जैसे किसी ने सुई चुबो दी हो। एग्जैक्टली। जो, तो ये जो आपने बोला कॉजेस का, ये तो अभी आपने बताया हमें कॉजेस। अब आपने बोला कि मैं कि एंजाइटी को रिलीज करने वाली आपने बात बोली। क्यूरियस एक्चुअली टू नो कि हाउ डू यू इवन स्टार्ट टू रिलीज द एंजाइटी आउट ऑफ योर बॉडी और द एंगर आउट ऑफ योर बॉडी? या तो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज यू कैन डू इट। सबसे पहले तो ये कि ये रियलाइज हो कि मेरे को एंजाइटी है, एंजाइटी का इशू है। क्योंकि कई बार आप ही को रियलाइज नहीं होगा, आप चिड़चिड़े हो, मगर आपके आसपास सब लोगों को रियलाइज होगा, भाई इनका मूड ठीक नहीं है। तो कई बार जैसे आप, जब आपको एंजाइटी है, तो कुछ कुछ चीजें जो आपको रियलाइज होंगी कि भाई, एक तो चिड़चिड़ापन है छोटी छोटी बातों पे,
आप जैसे गुस्सा हो जाते हो, आपकी नींद ठीक नहीं होगी, आप रेस्टफुल जब रात को सोओगे तो सुबह उठ के आपको रेस्टफुल नहीं लगेगा कि मैं रिफ्रेश हूँ। खाने में आपको जैसे डाइजेशन के भी इश्यूज होंगे, ये सारी इश्यूज पॉइंट करते हैं कि आपको एंजाइटी के इश्यूज चल रहे हैं, तो इसकी लिस्ट काफी बड़ी है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग जनरल, लाइक ए डे टू डे बेसिस पे जैसा है। जी तो जी रिलीज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हो। देखो, मैं सबसे पहली चीज है अवेयरनेस, कि भाई मेरे को एंजाइटी है, ये कैसे पता चले। अगर आप लोग मेडिटेशन करोगे रेगुलरली, तो मेडिटेशन इज काइंड ऑफ ए टूल जो कि आपको ये रियलाइज कराएगा अ, क्योंकि जब आप बैठते हो मेडिटेशन में, जब सारी चीजें बाहर की चीजें खत्म होती हैं, तो आप अंदर देखना शुरू करते हो। तो मेडिटेशन कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, एक तरह से समझ लो मेडिटेशन मैग्नीफाइंग ग्लास है। जो भी चीज है अंदर, वो बड़ा करके दिखा देती है। अगर आप खुश हो तो मेडिटेशन में आपको और खुशी महसूस होगी। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से में हो, तो मेडिटेशन जो सामने है पहले वो आएगा, फ्रस्ट्रेशन जी और जी और स्ट्रेस है जो भी है। तो मेडिटेशन में आपको रियलाइज होगा कि भाई ये सारी चीजें अंदर बैठी हुई हैं। इनका रीजन कोई भी हो, चाहे बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ हो, या पिछले हफ्ते कोई इंसिडेंट हुआ हो, या कोई इंटरेक्शन हुआ हो आपके पार्टनर के साथ या बच्चों के साथ, दे ऑल वुड फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड ब्रिंग अवेयरनेस कि भाई मेरे पास ये स्ट्रेस और एंजाइटी छुपी हुई है। देखो, अगर अब कैसे पता चले कि मैं किसी चीज में ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ या नहीं। अब देखो, जैसे ओशन में के पास दो लोग खड़े हैं, और ओशन में उस दिन काफी सारी वेव्स हैं, और वेव्स काफी वाइल्ड भी हैं। तो एक जो कि जिसको कि अच्छी स्विमिंग नहीं आती, वो देख के बोलेगा मैं तो आज समुद्र में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज बहुत सारी वेव्स है, राइट, और इट्स डेंजरस। जी जी दूसरा जो है वो एक्सपर्ट स्विमर जी है, सर्फर है, वो बोलेगा अरे ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, आज के दिन तो मैं बहुत इंजॉय करूंगा इसको। तो वही समुंदर, वही वेव्स, मगर दो लोग बहुत ही डिफरेंट उनके रिस्पॉन्स उस सिचुएशन के अंदर। तो उसी सिचुएशन के अंदर एक इंसान तो बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, और दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी आ गई। तो इट्स अ सिग्नल कि ऐसा क्या है इस सिचुएशन के अंदर कि जो कि मेरे को स्ट्रेस और एंजाइटी। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अवेयर हो जाओ कि मेरे पास स्ट्रेस और एंजाइटी अंदर है। अब सिचुएशन आती है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं इसको रिलीज कैसे करूँ। तो सबसे पहली जी बात बिल्कुल। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, और जो लोग योगा करते हैं जैसे इंडियन बैकग्राउंड से उनको मालूम है। तो कई बार आपने नॉर्मली भी सुना होगा, अगर जैसे आपको गुस्सा आया ना, तो पहले 10 तक काउंटिंग करो, या 10 ब्रीदिंग ब्रेथ लो, और उसके बाद फिर आपको जो कुछ बोलना है फिर बोलो। वो सिर्फ सिर्फ टेक्निक इसलिए बताई गई है कि जब आप ब्रीदिंग करते हो, जब 10 तक काउंट करते हो, तब ब्रीदिंग डीप करते हो, और जब ब्रीदिंग डीप होती है तो आपके सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा आती है। और जब ऑक्सीजन ज्यादा आती है तो वो जो आपका वो ब्रेन का जो हिस्सा है जो कि ट्रिगर हो चुका है, जो कि बोलता है कि अभी डेंजर है, राइट, और मेरे को लड़ना है या मेरे को भागना है या ये डेंजर सिचुएशन, उस सिचुएशन से आपको निकालता है, तो यू कैन थिंक लॉजिकली। देखो, जब गुस्सा आया तो उस टाइम तो आप भड़क गए, 2 घंटे के बाद आपको एहसास हुआ, जी उस टाइम आप सोचते हो ये सही था या ऐसा करना चाहिए था। तो जब गुस्सा आया तो उस टाइम आपका ब्रेन जो है वो ट्रिगर हो चुका है, और वो आपका वो ब्रेन आ गया जिसके अंदर की एंजाइटी और इमोशंस ज्यादा है। मगर जब आप जब आप नॉर्मली सोचने लगे 2 घंटे के बाद, तब आपका वो ब्रेन काम करने लग गया जो लॉजिकल है, राशनल है, जिसे सारे आंसर्स मालूम है। तो जब ऑक्सीजन आप लाते हो तो आप अपने ब्रेन का फोकस ऑटोमेटिकली उस जगह ले आते हो जो कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो है जहां पे आप लॉजिकल डिसीजनिंग यूज करते हो, कैसे मैं इसको सिचुएशन को सॉल्व करूँ काम तरीके से, क्रिएटिव तरीके से। तो जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब आप ब्रेथ ज्यादा लेते हो, उस टाइम पे यू रिलीज दैट टेंशन, राइट। और जैसे टेंशन रिलीज होती है तो आप नेचुरली नॉर्मल हो जाते हो। तो इसके कुछ तरीके हैं। तो एक तरीका जी बड़ा सिंपल है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और जिसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बिल्कुल। है। सांस लेना सभी को जी आता जी है। बिल्कुल। जी जी तो बिल्कुल हाँ। तो जैसे अभी हम करते हैं सिंपल, कि मैं काउंटिंग करूंगा 1 से 5 तक। मैं ब्रीद अंदर लेंगे, हम्म सांस अंदर लेंगे, फिर 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, हम्म, और मैं 1 से 7 तक काउंटिंग करूंगा। आप सांस बाहर छोड़ेंगे। दैट्स ऑल, सिर्फ 1 डेढ़ मिनट के जी लिए हम करेंगे, ठीक है। और अभी देखो फिर उसका असर जी कैसे होता है। तो आराम से ओके। बैठो जहां पे भी आप बैठे हो, और अपनी बैक जैसे हम्म सपोर्टेड है चेयर पे या काउच पे, अपनी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको जरा स्ट्रेट करके बैठो ताकि एनर्जी फ्लो करे। तो और अपने हाथ साइड पे हो या आपकी लैप में हो, डजेंट रियली मैटर।
और आप ये जो एक्सरसाइज है गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सिंपली सांस ले रहे हो। दैट्स ऑल। जी सो जी जी, ओके जी। टेक अ डीप ब्रेथ इन। मैं अपने सारे व्यूअर्स और सारे लिसनर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज हमें इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस में ज्वाइन करें, जिससे आप जहां भी बैठे हैं, चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली सेफ टू डू दैट। एंड चाहे आप ऑफिस में बैठे हो या घर में बैठे हो, आप आराम से ये हमारे साथ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सो लेट्स स्टार्ट। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन, 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड and gently exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोबारा से ब्रेथ लेंगे, 1, 2, और जब ब्रेथ अंदर जा रही है तो सी योर स्टमक goes all the way. Inhale, your chest takes all the oxygen. Then you hold and then you exhale. 1, 2, 3, 4, 5। और जैसे रिलीज करोगे, अगर आवाज भी आए या एक हैवी ब्रेथ भी आए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। फिर दोबारा से एक और ब्रेथ लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड and gently exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Take another breath in. 1, 2, 3, 4, 5. Hold and gently exhale. 1, 2, 3, or release anything which doesn't belong in this moment. So just let it go and take another breath in. Go all the way in. Fill your belly. Fill your chest all the way. And then release. And as you release, go all the way, like आप बिल्कुल भी कोई भी सांस अभी अंदर नहीं रखोगे, सिर्फ रिलीज कर दोगे। और चाहे नाक से चाहे मुंह से, इट डजंट रियली मैटर, जो भी आपके लिए इजी है। मुंह से मेरे को ज्यादा फायदा होता है क्योंकि यू कैन रिलीज ऑल द वे। तो अभी फोकस करो अपनी ब्रेथ पे। ब्रेथ अंदर आ रही है, सांस अंदर आ रही है, सांस फिर जा रही है। एंड नोटिस एनी सटल चेंजेस के भाई मेरे को कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम पे। अच्छा लग रहा है। Yeah. It does make a difference. It calms you down for sure. Yeah. Definitely calms you down. Yeah. तो जब आप बिल्कुल अपने आप को एंजाइटी के बीच में महसूस करो कि अभी मेरे को एंजाइटी की फीलिंग है, इरिटेशन की फीलिंग है, या क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट होने वाली फीलिंग होती है, जैसे इरिटेशन है, ये सारी चीजें, उसी टाइम पे आप बैठो और जस्ट 1.5 से 2 मिनट सिर्फ सांस लो। अगर आपका माइंड कहीं और चले तो जस्ट ब्रिंग इट बैक जेंटली, ब्रेथ पे फोकस करो, अपनी सांस पे, और आप विद इन 2 मिनट में आपको रियलाइज करोगे कि आप थोड़े और रिलैक्स्ड हो, थोड़े और इजी हो, थोड़े और काम हो। बस उतने में आपका काम हो गया, क्योंकि अभी आपके पास सोचने समझने की क्षमता आ गई कि इस सिचुएशन में मैं कुछ किसी को बोलूं या अवॉइड करूं या या मैं कोई और डिसीजन लूं, और इतना ही गैप आपको चाहिए ताकि आप उस सिचुएशन में अपने आप को डील कर सको। तो नंबर 1, अगर आप मिडल ऑफ सिचुएशन में किसी में हो तो आपकी सांस आपका बेस्ट फ्रेंड है, ताकि आप लॉजिकल डिसीजन ले सको, क्लियरली सोच सको। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स। Okay, that's nice. That's wonderful actually. कि आप जो है मतलब जस्ट बाय ब्रीदिंग इन, जो कि आप हमेशा कहीं भी कर सकते हैं, चाहे मीटिंग के दौरान बैठे हो, कोई ऑफिस में मीटिंग चल रही है एंड यू नीड, कोई बॉस के सामने है, कोई बातें चल रही हैं ऐसी जो आपको एंजाइटी दिला रही हो या आपको गुस्सा दिला रही हो, तो उस समय आप ये जल्दी से बस अपने आप 3 बार ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, और बड़े कामली होकर जो है अपने आप को बस ऑब्जर्व किया। तो दिस इज वन वे टू, आई थिंक, डिटैच फ्रॉम द सिनेरियो एंड ब्रिंगिंग योर फोकस बैक टू योर ओन सेल्फ। यस। हाँ, अच्छा, अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अब आप दूसरी टेक्निक कुछ बताएं या इसी को इलैबोरेट करें, या जो कुछ भी अगर कोई और हमारे व्यूअर्स को लिसनर्स को बताना। तो इसके अंदर एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ कि मैंने अपने फोन के अंदर अलार्म लगा लिया, जैसे हर घंटे में हर घंटे पे अलार्म आता है, तो उस टाइम पे या तो मैं 1 मिनट मेडिटेशन का ब्रेक ले लेता हूँ, या फिर मैं अगर बहुत बिजी हो तो मैं सिंपली ब्रीदिंग शुरू करता हूँ 1-1.5 मिनट के लिए। तो अगर देखो, जिसको हम माइंडफुल ब्रीदिंग भी बोलते हैं,
तो अच्छा। कई लोग बोलते हैं भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है माइंडफुलनेस का या मेडिटेशन का। अगर आपके पास 15-16 घंटे हैं दिन में और आपने 15-16 बार ब्रेक लेके 1-1.5 मिनट के लिए आपने ब्रीदिंग ले ली, तो 15-16 मिनट तो आपके वैसे ही ऐड हो गए। यू आर लाइक माइंडफुल ब्रीदिंग फॉर 15-16 मिनट्स। तो इट्स अ वेरी करेक्ट। सिंपल इजी वे, और आपको रियलाइज होगा कि अगर आप रेगुलरली हर घंटे और हर या अगर हर ऑल्टरनेट आवर भी कर रहे हो, तो शाम को आप इतने ज्यादा थके हुए नहीं होगे, आपका मूड इतना चिड़चिड़ा नहीं होगा, आपको इतना स्ट्रेस फील नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरे दिन में जगह बनाई, छोटे छोटे ब्रेक लिए। जैसे कि आप किसी लंबी जर्नी पे जाते हो तो रेस्ट एरिया होते हैं। रेस्ट एरिया का काम क्या है कि आप ताकि आप पुल ओवर करो, थोड़ा ब्रेक लो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच दो, गाड़ी को ब्रेक दो, और फिर अपनी जर्नी पे आगे चलो। जी दैट्स जी। एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग ए मिनी रेस्ट ब्रेक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस इज कॉल्ड योर सेल्फ केयर। तो सेल्फ केयर अगर अगर आप करोगे तो एंजाइटी और स्ट्रेस दूर रहेगा। अरे वाह, बड़ा सिंपल सा एक उपाय आपने बताया हमारे व्यूअर्स को और लिसनर्स को। मैं गिवन फॉरवर्ड, तो ये एक हम लोग को जो आपने बात कही थी कि एक तो ये टेक्निक हुई रिलीज करने की, दूसरी क्या टेक्निक है, क्या क्या चीज है? दूसरी टेक्निक ये है कि थोड़ा सा और डीपर काम होना चाहिए उसके लिए। आपको, आप जब, जैसे भी जो भी सिचुएशन हो चुकी है आपके साथ, राइट, जैसे किसी सिचुएशन में आपने स्ट्रेस और एंजाइटी फील की या गुस्सा आया आपको, तो जब आप उस टाइम पे जो हो गया सो हो गया, तो नंबर वन थिंग उसके अंदर कि अपने आप को आप बहुत ही कंपैशनेटली ट्रीट करो। तो जो हुआ, उस वो गलती हो गई, इसको एक्नॉलेज करो कि मेरी गलती थी, या उस सिचुएशन मैंने ऐसा बोल दिया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। हो सकता है जेन्युइनली किसी दूसरे की भी गलती हो, हम्म। मगर उस सब के लिए आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो। तो ब्लेम करना छोड़ने के लिए बड़ी सिंपल बात है कि पहले ये ध्यान में लाओ कि कौन सी चीज है जो कि मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम, राइट। जो मेरे कंट्रोल के अंदर, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो। दूसरा क्या सोचता है, दूसरा क्या सोचेगा आपके बारे में, आपकी फ्यूचर क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीजें जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आप दूसरे की चीजें कंट्रोल करोगे तो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो वो चीजें देखो जिसपे आपका कंट्रोल है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कैसे इंटरेक्ट करूं, नेक्स्ट टाइम मैं क्या बात करूं या क्या सॉल्यूशन निकालूं, वो मेरे हाथ में है। तो जब आप ये एनालिसिस करोगे तो ये देखो कि दो चार चीजें किस तरीके से चलती हैं, कि उस सिचुएशन में आपका बिहेवियर क्या था। उस सिचुएशन में समझ लो आपको गुस्सा आया, ये आपका बिहेवियर था। तो वो गुस्सा क्यों आया, उसका ट्रिगर क्या था। तो पहले पहले बिहेवियर, हम्म। दूसरा ट्रिगर। ट्रिगर क्या था, किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, या आप पे कोई इल्जाम लगा दिया, या आपको जैसे इंडिया में बोलते हैं किसी चीज पे टोट मार दी, राइट। जी तो जी। तो बहुत वो होता है, ट्रिगर बहुत है। कॉमन है। तो ये हम्म। जैसे पुरानी एक कहावत भी है कि अगर आपको लगता है कि आप एनलाइटेंड हो गए हो, राइट, अपनी लाइफ के अंदर, तो जाके 2 हफ्ते अपनी फैमिली के साथ बिताओ। तब आपको पता चलेगा आप सीरियसली एनलाइटेंड हुए हो या नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली जो है उसको सारे ट्रिगर मालूम है कि वो आप किस तरह से ट्रिगर करती है। तो दूसरा ट्रिगर क्या है, कोई ऊंची आवाज में बात करे, तो ऊंची आवाज में बात करने वाला आपको ट्रिगर करता है। तो ये, इसका रिलेशन क्या है, तो ट्रिगर मालूम हो गया कि किसी ने आपको कुछ बोला या किसी ने ऊंची आवाज में बात की। ये आपको कोई चीज पुरानी याद दिलाता है कि जब बचपन में जब आप थे, या कोई ऐसा सिचुएशन हुआ जिसके अंदर की किसी जो कि जिसकी आवाज बहुत भारी थी, जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव था, उसने आपको जी जी गलत ट्रीट किया। तो जब आपको जी गलत जी। ट्रीट किया तो आपको डर लगा उस टाइम पे, हम्म। और आपको ये भी लगा कि मतलब इस सिचुएशन में क्या कहते हैं, मेरी रेपुटेशन खराब होगी, मेरी रिस्पेक्ट खराब होगी। वो सारे फियर दोबारा से उसी टाइम पे ट्रिगर हो जाते हैं। तो पहला हम्म। बिहेवियर, जो कि आपने हम्म। गुस्सा किया। दूसरा ट्रिगर, किसी ने कैसे बोला। तीसरा उससे रिलेटेड मेमोरी, पुरानी पास्ट की मेमोरी क्या ट्रिगर हुई, कि किसी ने जो कि अथॉरिटेटिव फिगर थी, चाहे वो आपके ग्रैंडफादर थे, फादर थे, मदर थे, किसी ने ऐसी आवाज में बात की। फिर तो ये तीनों चीजें अगर क्लियर होंगी तो उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि आपको ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ा डर क्या है। सबसे बड़ा डर क्या है, सबसे बड़ा डर है कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, राइट। लोग मेरे को रिजेक्ट ना कर दे, लोग अपना प्यार देना बंद ना कर दे, लोग अपना राइट। सपोर्ट देना बंद ना कर दे। और पुराने टाइम में जब इंडिया में या एशिया के टाइम पे ये था कि जिससे लोगों को झगड़ा था तो उसको गांव से निकाल देते थे, राइट, या सोसाइटी से निकाल देते थे। जी तो जी। वो आज की डेट में क्या है कि लोग मेरे को रिजेक्ट कर देंगे तो मैं लोनली फील होऊंगा, आई डोंट वांट टू लिव राइट अलोन। तो वो डर राइट ही राइट। है, मगर दूसरे तरीके से। तो सबसे बड़ा डर क्या है, रिजेक्शन
अबंडनमेंट, नॉट फीलिंग गुड इनफ, ये सब अलग अलग सिम्टम्स हैं, मगर इन सब का रूट कॉज वो है कि मेरे को मेरी वर्थ क्या है वो मालूम नहीं है। तो बिहेवियर, ट्रिगर, मेमोरी पुरानी, और आपका डर क्या है, ये चारों चीजें अगर आप हर सिचुएशन के बारे में लिखना शुरू करो तो आपके सामने अपने आप मैप आ जाएगा कि ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। बट अदरवाइज अगर आपको ये मालूम नहीं होता, अदरवाइज आपको गुस्सा हुआ, अरे इसने ऐसा बोला इसलिए गुस्सा हुआ, उस दूसरे को ब्लेम किया और आगे बढ़ गए, मगर वो राइट। सिचुएशन जो आपके अंदर जो दबी हुई है वो रिजॉल्व नहीं हुई। तो फिर लास्ट में, और उसके उसके बाद लास्ट स्टेप जो है कि किस तरीके से मैं इस चीज को काउंटर करूं फ्यूचर के अंदर। ज्ञान, नॉलेज आपको सब है कि किस इस सिचुएशन में मेरे को ऐसे हैंडल करना चाहिए, ऐसे हैंडल करना चाहिए। तो फिफ्थ स्टेप जो है कि मेरे को किस तरीके से मैं इसको हैंडल करूं। तो अगर ये पूरा मैप आपके सामने हर बिहेवियर के बारे में आप लिख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे गुस्सा करना, बाहर एक्सप्लोड करना खराब है, ऐसे गुस्से को अंदर दबाना भी, जिसको सप्रेस करना, वो भी खराब है। वुमेन ज्यादातर सप्रेस करती हैं और मेन ज्यादातर बाहर निकाल देते हैं, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट गुड। अगर एक टाइम आप गुस्सा करते हो तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी 6 घंटे के लिए कम हो जाती है। और अगर आप रेगुलरली गुस्सा करते रहो तो आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आप मतलब बीमार ज्यादा होगे, आपको इश्यूज ज्यादा होंगे, डिजीजेस ज्यादा होंगी। ये गुस्सा करने की वो है, और गुस्से का डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन आपके लीवर के साथ है। अगर आप चाहे गुस्सा बाहर से दिखाते हो या अंदर सप्रेस करते हो, आपके लीवर के ऊपर जोर पड़ता है, और अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका लीवर अफेक्ट होगा। चाहे आपने अल्कोहल एक बूंद भी अपनी लाइफ में पी है या नहीं पी है, क्योंकि लोग बोलते हैं अगर आप अल्कोहल पियो तो लीवर खराब होता है, नहीं। अगर आप गुस्सा भी करते हो तो आपका लीवर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो वाह। अगर आप, कमिंग बैक, अगर आप वो 5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आपका बिहेवियर क्या था उस मोमेंट में, किस चीज से वो ट्रिगर हुआ, कौन सी मेमोरी ट्रिगर हुई। मेमोरी के लिए सिंपल सी है कि किस टाइम पे पहली बार आपकी याददाश्त में है जब आपको ऐसा महसूस हुआ, वो डर महसूस हुआ, वो सारी चीजें, और आपका डर क्या था, और फाइनली आप उसको किस तरह से काउंटर करोगे, आप किस तरीके से नेक्स्ट टाइम उसको डील करोगे। ये एक बार में ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत पुराना जमा हुआ, बहुत सालों का वो है। तो जी। प्रैक्टिस के साथ, अवेयरनेस के साथ आपको लगेगा अच्छा ये हो रहा है पीछे, ये गेम ये हो रही है अंदर, इसलिए मेरे को कंट्रोल नहीं है अपनी अपनी हैबिट पे, या पुरानी हैबिट चेंज नहीं हो रही, देन यू वुड बी एबल टू हम्म। चेंज इट। हम्म। नहीं, बहुत आपने, और फिर चौथा आपने कहा कि इमोशनल कॉज, या आपने 5 चीजें बताई ना, तो बिहेवियर आपने बोला, ट्रिगर बोला, तो उसके बाद। लास्ट जो स्टेप है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन, आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म करोगे। अगर हर सिचुएशन में आप गुस्सा होता है उस रिलेशनशिप में, सुबह उठते हो, सुबह आपको नाश्ता आपके टेस्ट का नहीं मिला और हमेशा आप गुस्सा होते हो, उस सिचुएशन को किस तरीके से चेंज करोगे, राइट। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके की है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है जो कि पॉजिटिव इफेक्ट है। तो पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव एक्शन क्या लेने वाले हो, दैट्स द फिफ्थ स्टेप, ताकि आप हमेशा उसी लूप में ना फंसे रहो। तो वो फिफ्थ स्टेप है कि मेरा पॉजिटिव एक्शन क्या होगा, मैं किस तरीके से चेंज करूँ अपने आप को। वाह, ये एक इतनी दूसरा बोलिए। एक दूसरी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो कि मेरी वाइफ ने मेरे को टेक्निक बताई, वो उसे बोलते हैं बोट। बोट मतलब नाव। नाव सबको याद है, राइट। तो बी से ब्रीदिंग, ठीक है। तो जब भी सिचुएशन में फंसे हो बीच में जहां एंजाइटी स्ट्रेस है, तो बी से ब्रीथ, पहले ब्रीथ करो। ओ से ऑब्जर्व, कि ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है, राइट। इन सिचुएशन में मैं एंशियस हूँ, मैं इरिटेटेड हूँ, मेरे को गुस्सा आने वाला है या मेरे को गुस्सा आ रहा है। ए, और फिर है ए का मतलब है जिस सिचुएशन में आप जो फील कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप हर्ट हो, अगर आप होपलेस फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो, ए से मतलब एक्सेप्ट करो। कई लोग हर्ट होते हैं मगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मैं हर्ट हूं, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर ले कि मैं हर्ट हूं, उसका मतलब है कि उनके पास कंट्रोल नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, वो होपलेस हैं। तो जितना आप इस फीलिंग्स को रेजिस्ट करोगे, जो भी चीज को आप रेजिस्ट करोगे फीलिंग करना, वो उतनी ही बढ़ती रहेगी। कभी आपने देखा कि अगर आप अपना गुस्सा दबाते जाओ तो एक टाइम पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो फिर फट के बाहर आएगा। जी। तो जी। उस टाइम पे अगर एक्सेप्ट कर लो कि मेरे को गुस्सा है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन है, तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप है, वो है टी। टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप इस गुस्से को ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे। तो हम्म। अगर गुस्सा है तो या तो आप किसी के साथ जाके झगड़ा कर लोगे, जिससे झगड़ा नहीं भी करना उससे भी कर डालोगे,
या अगर उस दिन आप एक्सरसाइज करने चले जाओ, उस एनर्जी को, गुस्से की एनर्जी को एक्सरसाइज के लिए यूज कर लो, उस दिन आपकी एक्सरसाइज सबसे अच्छी होगी। अच्छा। राइट। क्योंकि जो भी एनर्जी आपने डेवलप की है, गुस्से की जो फायर है, वो एक्सरसाइज में यूज हो गई। हम्म। तो या रनिंग के लिए चले परफेक्ट। जाओ, तो बिल्कुल और तो फायदा किसको हुआ आखिरी में? आपने एक्सरसाइज की तो फायदा आपको ही हुआ, तो आपने पॉजिटिव तरीके से उसको आपको ही हुआ क्योंकि ट्रांसफर। आपने आपने वो चीज जो है ट्रांसफॉर्म करके बहुत इंटेलिजेंटली उस चीज को, उस नेगेटिव इमोशन को अब आपने एक पॉजिटिव इमोशन में बदल दी। ये एग्जैक्टली। जो बोट की आपने टेक्निक बताई, और जो उससे पहले आपने 5 चीजें जो बताई हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स जो भी सुन रहे हैं, आपने कहा कि रिलीजिंग का एंजाइटी को या कोई भी बड़ा इमोशन जो आपके अंदर सप्रेस्ड है, जो औरतें ज्यादातर सप्रेस कर लेती है, आदमी ज्यादातर एक्सप्रेस कर लेते हैं मेरे ख्याल से, उस चीज को आप कैसे, बिहेवियर्स को आप कैसे, उसका यह है कि अगर पहले तो आप बिहेवियर को एक ऑब्जर्व ऑब्जर्व करें, एक पहचाने कि हाँ मेरे अंदर ये, एंड देन फिर आपने कहा उसका ट्रिगर ढूंढे कि भाई किस चीज से स्टार्ट हुआ, कौन सी ऐसी मेमोरी ट्रिगर हुई, पास के इंसिडेंट्स या क्या ऐसा थे जो चीज वो सामने आई, और हर बार कोई भी आकर जैसे एक वो बटन दबा दे और मैं एकदम ऐसी हो जाऊंगा, आग बबूला हो जाऊंगा या गुस्सा हो जाऊंगा या एंजाइटी में आ जाऊं, देखना है, ऑब्जर्व करना है, और उससे कौन सी पास्ट मेमोरी उससे ट्रिगर हो रही है जो पहली बार हुई थी। या राइट। एंड फिर आपने कहा कि इमोशनल रीजंस भी होते हैं कि एंड रिजल्ट क्या हम सोच रहे हैं, कि अगर मैं इसको इस तरह से ट्रीट नहीं करूंगा तो ये कहीं मेरे सर पे ना चढ़ जाए, मेरे को कहीं इस तरह से यू नो एक होता है कि मेरे को डिसरिस्पेक्ट ना कर दें या मुझे मेरी अकेला ना छोड़ एडवांटेज दें, ना ले। या मेरा एडवांटेज ना ले लें, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कौन सा इमोशनल रीजन है जो आपको वो करने पे मजबूर कर देता है? होपलेसनेस है, या इस तरह से बंधन में नहीं बांधू या किसी को या बोलूं नहीं, तो वो सारी चीजें भी हो जाती हैं। फिर आपने कहा उस चीज को, सब फैक्टर्स को रिकग्नाइज करके ट्रांसफॉर्मेशन का तब तरीका आता है। तो ये आई थिंक बहुत ही प्यार, मतलब ये आपने बहुत ही अच्छे से और एक एक चीज हमारे लिसनर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए लाइन अप करी है। एंड फिर आपने जो ये बात कही कि एक्सेप्टेंस भी करना है, उस चीज को दबाना नहीं है, और जो चीज है उसको अपने आप को समझाना है कि हाँ ये चीज है, लेकिन इसको अब मैं, अगर गुस्से की एनर्जी है तो अब मैं उसको एक्सरसाइजेस में निकालूं, या अब मैं किसी ने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया तो अब मैं उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन रख कर खुद को तो हील करूं, दूसरों को भी हील करूं। या राइट। या बिल्कुल। मैं एक चीज थोड़ा उस एंगल से भी मैं पूछना चाहती हूँ अपने लिसनर्स के लिए जिनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, जो हम्म। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है और वो अपील रखे हुए हैं, तो उसके लिए ब्रदर अगर कोई आपके पास सोल्यूशन है तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें। तो मतलब जिनके साथ काफी गलत हुआ, इनजस्टिस हुआ, या जो बहुत सफरिंग हुई, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन, राइट? तो सबसे पहले तो रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों के साथ कुछ पुराना हुआ, जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कुछ लोगों को डेफिनेटली डॉक्टर को, थेरेपिस्ट को मिलना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको उस तरीके की हेल्प डेफिनेटली जरूरी जरूरी है। और स्पेशली थोड़ा इंडियन कम्युनिटी के अंदर किसी थेरेपिस्ट के पास जाना इतना लोग ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते, मगर इसके अंदर आपको हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज डू नॉट डिनाई दैट। और जिनके साथ जो पुराना जो हुआ और डे टू डे बेसिस पे, तो सबसे पहले तो अगर ये रिकॉग्नाइज हुआ कि क्या चीजें हैं जो कि मेरे अंदर दबी हुई हैं, जो रिजॉल्व नहीं है, क्योंकि
देखो, अगर आपका पुरानी चीज जो अंदर दबी हुई है, जो रिजॉल्व नहीं हुई है, तो वो एक तरह से आपका बैगेज है जो कि आप साथ में लेके चल रहे हो, जो कि आपकी लाइफ को और भी हैवी बना रहा है, आपको खुशी नहीं देने देने दे रहा। तो जो भी चीज आप सप्रेस करते हो कि मेरे को दुख फील ना हो, राइट, आपने अपना गुस्सा सप्रेस कर लिया या अपना फ्रस्ट्रेशन सप्रेस कर लिया, तो जो भी आप सप्रेस करते हो, जितनी कैपेसिटी में आपने 50% सप्रेस किया, अपनी सैडनेस, अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, जब उसी तरीके से अगर आपको खुशी भी आए, जॉय भी आए, और अच्छे इवेंट भी हो, तो वो भी आपको 50% ही महसूस होंगे। तो क्योंकि आपने जो 50% दूसरी इमोशंस को सप्रेस किया, उसी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज आपकी पॉजिटिव साइड पे भी हो जाएंगी, क्योंकि फीलिंग करने की कैपेसिटी तो एक ही है, राइट। अंदर आप अपने अंदर फील करते हो, तो अगर आपने फीलिंग करने की कैपेसिटी ही 50% कर दी, ताकि आपको गुस्सा फील नहीं हो, दुख फील नहीं हो, पुराने इश्यूज फील ना हो, तो जो लाइफ के अंदर जो नया आ रहा है, जो नई खुशी आ रही है दिस मोमेंट में, वो भी आपको 100% खुशी नहीं महसूस होगी। इसलिए कई बार लगता है, अरे ठीक है, अच्छा खुशी का मौका है, फिर भी आपको ऐसी खुशी महसूस क्यों नहीं है, राइट, जॉयफुल मौका है तब भी आपको महसूस क्यों नहीं, कि आपने वो सप्रेस किया है ना, तो सप्रेस तो बैठा ही हुआ है। तो जब तक ये सप्रेस चीजें बाहर नहीं निकलेंगी, तब तक आपका सिस्टम अंदर से क्लियर नहीं होगा, एंजाइटी से भी आप फ्री नहीं होगे। तो रिकॉग्नाइज करना कि क्या चीज अंदर सप्रेस है, फिर दूसरा, जो ये मैंने टेक्निक बताई, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए अच्छी हैं। फिर आपको कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम ढूंढना चाहिए, जैसे चाहे आपका एक या दो फ्रेंड है, या ऐसा ग्रुप जहां पे आप जाके इसको एक्सप्रेस कर सको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पे जाके आप इसको एक्सप्रेस कर सके, वो लोग आपको जज ना करें, राइट। कि जी। कई बार लोग अंदर हम्म। सप्रेस भी करके रखें कि भाई, अगर मैं इसको बताऊं तो ये लोग ना मेरे को सोचेंगे, अरे ये तो बहुत ही गुस्सैला वाला इंसान है, या ये हमेशा ही रोने वाला इंसान है। तो उन एक दो लोगों से सपोर्ट लो, जहां पे जाके आप इसको एक्सप्रेस कर सको। अब जैसे सिंपली कुछ होता है आपके पास, आपके साथ, और आप फोन करके अपने घर वालों से, अपनी मदर से या अपनी सिस्टर से या अपने फ्रेंड से बात करते हो, थोड़ा रोए भी, उसके बाद आपका दिल हल्का हो गया है, राइट, क्योंकि जो इमोशन सप्रेस थी वो आपने बता के एक्सप्रेस कर दी, तो आप हल्के हो गए। ऐसी जो पुरानी इमोशंस बहुत सारी हैं जो अंदर दबी हुई हैं, उनको भी धीरे धीरे रिलीज करना है। पहले एक बार रिकॉग्नाइज कर लो, फिर रिलीज हम्म। करो। इवन एक तरीका है, जैसे गुस्सा आया तो आप एक्सरसाइज कर लो, मगर एक ओके। बार गुस्सा आया, दूसरा दूसरा तरीका कि इन एक दो लोगों के सामने जाके बोलो कि मैं अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मगर आप मुझे जज मत करना, मैं सिर्फ उसको रिलीज करना चाहती हूँ। तो ओके। जो भी उस टाइम पे आप पूरा गुस्सा करो, चाहे आप एक तकिया ले लो, उसके अंदर मुंह रख के चिल्लाओ, या जी। गाड़ी बंद करके शीशे पर करके चिल्लाओ, वो रिलीज करना है। क्योंकि अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो वो आपके साथ बैठा रहेगा, और आपकी जो अच्छी रिलेशनशिप भी हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, ये गुस्सा उस रिलेशनशिप में भी निकलेगा, जो आपको आगे अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। आई थिंक इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जाने अनजाने में अपना जो गुस्सा होते हैं वो पेरेंट्स पे बहुत इजीली निकाल देते हैं, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड है। क्योंकि और वो चाहे किसी भी एज में, मम्मी है तो मम्मी के ऊपर बोल दो, पापा है तो पापा के ऊपर बोल दो, और बात मतलब फिर दे डोंट इवन केयर, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। नो मुझे ऐसा भी लगता है कि बच्चे इसीलिए इतने आसानी से खुश भी रह लेते हैं। दे कैन टेक इट आउट एंड देन हम्म। दे फॉरगेट एंड देन दे आर हैप्पी एंड देन दे गो देयर वे। माता पिता यहाँ चिंता करते रहते हैं, हमसे ऐसा क्या भूल हुई, हमसे ऐसी क्या गलती हुई जो बच्चों ने आके ऐसे हमें बोल दिया, ये वो। तो मैं ये बोलूंगी कि जहां प्यार है, जहां पर एकदम अनकंडीशनल लव है, जैसे कि आपने बोला कि कुछ जैसे फ्रेंड्स हैं जो कि बचपन में हमारे बहुत ऐसे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे जो हमें बिल्कुल जज नहीं कहा किया करते थे, हम चाहे उनसे कोई भी कहानी शेयर कर ले। तो इसी तरह से पेरेंट्स भी होते हैं, तो पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूंगी कि प्लीज अगर आपके बच्चे आप पे गुस्सा कर रहे हैं तो आप बस ये समझिए कि आपका प्यार जो है बहुत मजबूत है, अनकंडीशनल लव है, इसलिए वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। आप प्लीज चिंता ना करें, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कहीं नहीं जाने वाले आपको छोड़कर। सो सो दिस वाज फॉर फ्यू ऑफ द पेरेंट्स दैट आई नो, क्योंकि उनके बच्चे जो है उन पे बहुत ज्यादा ये रिलीज करते हैं गुस्सा, और वो बहुत चिंता में आ जाते हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम। तो बट जो प्यार वाली बात आपने बोली ना, जो उसका अंडरलाइन रीजन ये है कि आप एक्सप्रेस करना वहीं पे फील करते हो जहां पे आप सेफ महसूस करते हो।
तो अगर किसी एनवायरनमेंट में अगर आप सेफ नहीं करोगे तो आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, जैसे अपने बॉस के आगे अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करोगे चाहे कितने गुस्सा है, जी राइट, क्योंकि आप सेफ नहीं हो, क्योंकि मालूम है बॉस एक्शन ले सकता है। या कई बार जी तो जो इन्वायरमेंट सेफ है वहां पे एक्सप्रेशन ईजी होता है, और जो इन्वायरमेंट सेफ नहीं है, जो रिलेशनशिप सेफ नहीं है, वहां पे सप्रेस कर देते हो। अब जैसे अगर हस्बैंड बहुत गुस्सेला है तो जी वाइफ हस्बैंड के सामने एक्सप्रेस नहीं करेगी, सप्रेस कर लेगी, नहीं करे। किसी और के सामने, किसी तो और के पास। देखिए कितनी गहरी बातें हैं जी, कितनी गहरी बात आपने आज बताई है इस बारे में कि जहां हम सेफ फील करते हैं हम वहीं अपना गुस्सा भी, अपना दर्द भी और अपनी सारी बातें भी वहीं जाके हम रिलीज करते हैं, वहीं जाके शेयर करते हैं। तो आज से मैं बीवियों से भी यही बोलूंगी कि अगर आपके हस्बैंड आप पे गुस्सा हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी रिलेशनशिप सेफ है until unless it reaches a very dangerously high डोमेस्टिक वायलेंस सिनेरियो कुछ हो, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत नोकझोंक हो भी जाती है तो जैसे कहते हैं ना कि हेल्दी होता है, तो मैं बस यही कहूंगी कि उसको हेल्दी वे में लीजिए, कि जाके थोड़ा सा अच्छा अच्छा चाय बनाइए, पकौड़े बनाइए, खिलाइए पिलाइए और खुश रहिए। और उस बात को वहीं पर ये सोच कर खत्म कर दीजिए कि चलिए हमारी रिलेशनशिप सेफ है कि क्योंकि आदमी या कोई बच्चा वहीं पे आके गुस्सा करता है, या मैं औरतों के लिए भी कह रही हूँ कि लेडीज भी वहीं जाके अपना गुस्सा दिखाती हैं या अपना रिलीज करती हैं टेंशन, जहां पर उनको लगता है कि दे आर नॉट बीइंग जज्ड या उनको वो छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। तो जो मामूली सी नोकझोंक होती है उसको प्लीज मामूली ही रहने दीजिए, उसको विस्तार में मत ले जाइए, उसको बड़ा ना बनाइए, छोटी मोटी बातें आपस में ही सुलझाइए और वहीं खत्म कर दीजिए और खुश रहिए, आबाद रहिए और खुशियां बांटिए। और मैं इसी के साथ जो है आज विवेक भाई का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी गहरी गहरी बातें आज हमें बताई, हमारे स्टूडियोज पे आए और टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स को और दर्शकों को उनसे खुद अवगत करवाया, उनकी खुद पहचान करवाई। तो थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग। थैंक यू ऐश्वर्या जी बुलाने के लिए, और आगे भी अगर कोई जरूरत हो तो मैं आके बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपके व्यूअर्स, आपके लिसनर्स को फायदा रहे, उनकी लाइफ पॉजिटिव रहे। सो थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू, ये सौभाग्य होगा हमारा। एंड अगर आपके भी कोई सवाल है या कमेंट्स हैं या रिव्यूज हैं जो कि आज हमारे से आप बोलना चाहते हैं और इस शो के माध्यम से आप हमारे पास भेजना चाहते हैं अपनी इंक्वायरी, तो प्लीज या तो मुझे टेक्स्ट करें या कॉल करें। नंबर है 9253644771। ईमेल करें, ईमेल है ashi@radiomirchi1310.com पर। और हम आपके सवाल, आपके रिव्यूज जरूर से पढ़ेंगे और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे, या हम आपके किसी की एक्सपर्ट को बुलाएंगे जो कि वो आपके सवालों का जवाब दे सके। चलिए ठीक है, शुक्रिया, बने रहें आगे भी हमारे साथ इस शो पर, स्पिरिचुअलिटी विद आरजे ऐश्वर्या पर। शुक्रिया, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।